अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता था। ये जो तरीपाल है अमित शाह, इसको कैसे औकात हो गया कि बाबा साहेब को अपमान करने के लिए। मंत्री अमित शाह बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जय भीम के नारे से गूंज उठा है पटना कि अमित शाह ने अपमान किया हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को। अमित शाह कह रहे हैं कि कहाँ हमने अपमान किया, हमारे वीडियो को तोड़ मरोड़ कर परोसा जा रहा है। देखिए अमित शाह कह रहे हैं कि स्वर्ग नर्क और जहन्नत जहन्नुम। भाई जन्नत जहन्नुम अगर वो देखे हुए हैं, उनको ज़्यादा लोभ लालच है, तो जन्नत जहन्नुम चल जाइए ना भाई। आपको कौन रोका हुआ है? अभी का अभी प्राण त्याग दीजिए, चल जाइए जन्नत। आपको जाना है स्वर्ग, जाना है स्वर्ग जाइए। आप समझिए कि बाप जब वो जेल गए थे, जब उन पे केस लगा था, आज तक वो आज वो संसद बने हुए हैं, तो किस संविधान के चलते बने हुए हैं? और संविधान के रचयिता अगर का अपमान वो कर रहे हैं, अगर हम लोग सम्मान कर रहे हैं, तो उनको खेद क्या हो रहा है? भाजपा के लोग कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा सम्मान बाबा साहब को भाजपा ने दिया, कांग्रेस ने क्या दिया? अभी भारत रत्न भाजपा ने दिया बाबा साहब को, कांग्रेस ने तो ठगा है बस। देखिए बाबा साहब को सम्मान देने की हैसियत ना कांग्रेस की है ना भाजपा की है। बाबा साहब ने जो कर्म किया है, उनको पूरा दुनिया में सम्मान देता है। ठीक है, बात रही इनकी भाजपा की, तो भाजपा भी अगर आई है ना, तो संविधान के बदौलत ही आई है। क्योंकि उनके भी एक समय था जब उन्हें भी जेल में, इंदिरा गांधी जेल में ठूस दिया करती थी। संविधान के चलते वो लोग जेल से बाहर आए, संविधान के चलते ही उनको मौका मिला, अवसर मिला, और वो जेल में जाने के। संविधान से हटकर इमरजेंसी लगा दिया था देश में, तब अपमान नहीं हुआ था बाबा साहब का, तब संविधान का अपमान नहीं हुआ था। हम तो कहते ही हैं कि भाई कांग्रेस ने जितना बाबा साहब का अपमान किया, कांग्रेस की नीतियों के चलते बाबा साहब को पद छोड़ना पड़ा। हिंदू कोड बिल, ओबीसी आरक्षण के चलते बाबा साहब को अपमानित होना पड़ा, उस चलते उन्होंने पद को त्यागा। फिर भी बहुजन समाज हर समाज के साथ में खड़ा है, न्याय संगत समाज करता है, न्याय संगत बात करता है। तो उससे इन लोगों को क्या खेद है? अमित शाह जी को क्या दुख होता है, क्या तकलीफ है कि बाबा साहब का नाम इस तरफ लेकर? लग रहा बाबा साहब के नाम पे राजनीति हो रही है देश में। बाबा साहब के नाम पे राजनीति हो रही है, तो चलिए ठीक है, राजनीति ही सही। भाई उनका विचार तो चल रहा है देश में, अगर वो विचार अगर सही होता, सही है तभी तो चल रहा है, सही नहीं होता तो नहीं चलता। आप बताइए कांग्रेस वाले, भाजपा साहब ने अगर कोई न्याय, बाबा साहब ने कोई न्याय बनाया, नियम बनाया, किसको दिक्कत हो रहा है? उससे हर समाज को फायदा हो रहा है। अगड़े हो, पिछड़े हो, दलित हो, मजलूम, अभी भी आधी आबादी झोपड़ी में रह रही है, झुग्गी में रह रही है। देखिए सामने बच्चे खड़े हैं, आप ये बताइए किसके बदौलत हैं? तो कांग्रेस और भाजपा की नीति के चलते हैं ना। 77 साल आज़ादी को बीत गई है, उसके बावजूद अगर हम देश में गरीबी है, उन्नति नहीं हो रही है, तो सोचना चाहिए पक्ष और विपक्ष। लगता है आज जो कांग्रेस मुद्दा बना रही है, यही कांग्रेस कभी बाबा साहब के खिलाफ चुनाव लड़ी थी। नेहरू जी ने तो खिलाफ चुनाव प्रचार किया था, लेकिन आज कांग्रेस सम्मान की बात कर रही है। बात सही है, क्योंकि उस वक्त के जो संसद थे, विधायक थे, बाबा साहब को कई तरह से कष्ट प्रताड़ना दिया गया। वही काम भाजपा भी की। 1980-90 तक उनको लग गया बाबा साहब को भारत रत्न देने के लिए, बाबा साहब को भुला दिया गया था। ये तो कहिए आदरणीय काशीराम जी कहा कि जिन्होंने गांव-गांव घूम करके लोगों में, कई महापुरुष हैं जिन्होंने बीच में बाबा साहब का ज्ञान को, उनके काम को लोगों में बताया। बात सत्य है कि कांग्रेस ने नींव डाला और भाजपा उसको संभाल के चल रही है। कांग्रेस ने ही बाबा साहब को बुलाया, बाबा साहब को पीछा किया, और उसी को भाजपा लेके चल रही है। क्या मांग है, अब क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? सर मांग कर रहे हैं कि जो भी हमारे बाबा, आदरणीय बाबा साहब के खिलाफ बोल रहा है, जो भी हमारे बाबा साहब के पे आपत्ति दर्ज कर रहा है, वो बताया ना कि बाबा साहब ने ऐसा क्या गलत कर दिया कि बाबा साहब के खिलाफ आप बोल रहे हैं। कह रहे स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग में नहीं जाना। अरे उनको तो पहले ही छोड़ देना चाहिए ना, पार्लियामेंट में तो उनको बैठना ही नहीं चाहिए। मंत्री है देश के पार्लियामेंट, कहाँ बैठे? चाहे कुछ भी हो, कहाँ बैठेंगे? घर में बैठे ना, मंदिर में बैठे? उनको तो स्वर्ग चाहिए ना। तो बाबा साहेब के देन है, संविधान के लिखा हुआ देन है, आके पार्लियामेंट में है, वो तो समझ नहीं रहे। अब अपमानजनक बात बोल रहे हैं। कहाँ अपमान है? वो कह रहे तोड़ मरोड़ के परोसा जा रहा है हमारे बयान। नहीं तोड़ मरोड़, अरे तो सामने है ना, सारे लोग के सामने है। पार्लियामेंट में जो है वो मंदिर के घंटा बजाएंगे और जल्दी भगवान उनको मिल जाएंगे। और हम लोग को सुझाव नहीं दे बहुजन समाज को, आदमी को। हम लोग दलित, वंचित, शोषित आदमी हैं। हम लोग जानते हैं कि बाबा साहब के क्या दर्जा है। बाबा साहब हम लोग के पूजनीय हैं, मान सम्मान और स्वाभिमान है हमारे बाबा साहब। और हम उतना अधिकार दिए हैं, और महिलाओं को तो खास कर अधिकार दिए हैं कि आज हम लोग उनके यहाँ रोड पर खड़े हैं। और रोड से लेके गांव शहर तक यहाँ रहते तो उनका क्या हर्ष होता कि हम लोग बताते। तो मांग क्या है, क्या मांग है आप लोग? माफी मांगे, माफी मांगे, हाँ माफी मांगे, इस्तीफा दें, इस्तीफा दें। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो कह ही रहे हैं कि हमने कुछ ऐसा, हम तो सपना में भी नहीं बाबा साहब का अपमान। अरे वो तो झूठे लोग हैं ना, वो तो झूठे लोग हैं, वो लोग तो झूठे लोग हैं। उन लोग को तो प्रतिदिन जुमला करना और बदलते रहना है। कुछ बोलेंगे तुरंत, कुछ बदल जाएंगे तुरंत, कुछ नहीं करना। तो हमारे बाबा साहब को फोटो दिखाकर मूर्ख बनाता है हमारे दलित समाजों का। पासवान अरे चिराग पासवान तो अपने आप को कहता है कि हनुमान है, हम राम भक्त हनुमान है।
साहब की देन है। हमारे बाबा साहब का, हमारे भारत का संविधान का देन है। फिर चिराग पासवानों के समर्थन में नहीं बोल रहे हैं, बाबा साहब के समर्थन कैसे में, भाजपा के समर्थन में। देखिए उसका तो वो जो है क्या कहता है, दलाली खाता क्या दलाली है उससे मोदी जी का। हमने महिलाओं को बोलने का अधिकार दिया, लेकिन मोदी सरकार कह रहा है कि हमने बहुत कुछ किया। क्या किया बताएं हमें, क्या किया? उसने यही तो किया है कि हमारे दलित, शोषित, वंचित लोगों को ज्यादा सताने का काम किया, हमारे बहू बेटियों के साथ अत्याचार, बलात्कार, हत्या करने का काम किया, हम लोग रोटी, कपड़ा और मकान छीनने का काम किया। क्या किया? किसने किया? ये तो कांग्रेस की सरकार। अरे कांग्रेस का सरकार तो जब था, जब अभी तो मोदी जी है। तो अभी महिलाओं की स्थिति बदली है मोदी सरकार में? कुछ नहीं बदली है यार। जहाँ तक महिलाओं के शोषित होना शुरू है, बताइए कि कितना सारा अभी देख रहे हैं कि हमारी बच्चियों के साथ बलात्कार करके हत्या कर दिया जाता है। तो ये गुंडागर्दी का सरकार है। मोदी सरकार तो ये हर जगह नारे देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कि हम बेटियों को आगे लेकर आए। मोदी सरकार अगर मेरे सामने रहते तो उसे पता नहीं कि हम क्या कर बैठते। अगर कुछ कह नहीं सकते हैं कि अगर हमारे बीच इस जनता के सामने रोड पे रहता, उसे जनता क्या हालत करता। लेकिन जनता ने ही चुनकर उनको बिठाया है सत्ता में, खुद से तो बैठ नहीं गए वो। ईवीएम हटा देना, ईवीएम हटाए, उसको पता चल जाएगा कि जनता बैठाया है कि कौन बैठाया है। ईवीएम से जीत रही है भाजपा एकदम ईवीएम से। लेकिन कहेंगे भी कई जहां कांग्रेस भाजपा हार जाती है वहां ईवीएम ठीक रहते हैं। कहाँ? जिस राज्य में अगर कांग्रेस जीतती है, भाजपा हार जाती है, वहां ईवीएम सही रहते हैं। जहां भाजपा जीत जाती है वहां ईवीएम खराब हो जाता है। जरूर सब जगह का जो सिस्टम है, जो चीज उन लोग को मिली भगत है, समझ लीजिए मिली भगत है, उन लोग का हाथ में है, उन लोग का सत्ता में है, सत्ता में है तो उन लोग। जैसे मैम ईवीएम पे सवाल उठा रही है, चंद्रशेखर आजाद जीतकर सांसद बने, वो भी तो उसी ईवीएम से जीत कर आए हैं ना। तो फिर उस समय उनके विधान लोकसभा उनका जो है वहाँ पे कह रहे हैं कि 100 में 90% लोग वहाँ पूरा उनका सपोर्ट में थे। तो 90% जब लोग थे तो कितना वोट जाएगा भाई उनका? ईवीएम से कितना वोट जाएगा? एक चीज चल रही है देश में कि संविधान खतरे में है, संविधान बदल दिया जाएगा। तो आपको भी लगता है कि संविधान खतरे में? एकदम खतरे में है। अभी देख नहीं रहे हैं अमित शाह का क्या नारा है? जे किसी का औकात नहीं है कि संविधान को मिटा दें। वो बाबा साहब के लिखा हुआ संविधान किसी के औकात नहीं है, किसी बस की नहीं है। और संविधान हटाने के पहले महिलाओं से भी टकराना पड़ेगा। हमारे पुरुष और हमारे बच्चे और हमारे नौजवान तो अलग हैं, लेकिन महिलाओं का सामना पहले कर लेना पड़ेगा। तो हम संविधान हटाने के बाद किसके समर्थन में है इस बार? हम लोग का तो भैया है चंद्रशेखर भाई, आजाद समाज पार्टी। लेकिन चंद्रशेखर जी भी तो खुलकर नहीं बोल रहे हैं ना इस मामले पे। एकदम बोल रहे हैं। आप कैसे कह रहे कि नहीं बोल रहे हैं? वो तो बोल रहे हैं। अगर कोई नेता है तो हमारे चंद्रशेखर भाई हैं। बोल रहे हैं कि इस तरह का बयान नहीं देना अभी कुछ दिन पहले संसद में देखे ना कि हमारे भाई को टाइम नहीं दिया जाता है संसद में बोलने के लिए, तो उस पर भी सवाल उठा था ना। क्या आप कह रहे कि हमारे भाई संसद में, अगर हमारे भाई है ना तो कोई ऐसा नेता नहीं हिला के रखे हैं हमारे चंद्रशेखर भैया। अकेले सांसद विधान चंद्रशेखर जी ट्विटर पे बोल रहे हैं, टीवी पे बोल रहे हैं, खुद जमीन पे उतर नहीं रहे हैं ना, खुद आकर विरोध नहीं कर रहे हैं। कैसे आपको कह रहे हैं कि आप जमीन पे कि हम लोग यहाँ रोड पर हैं? हाँ, सब जगह जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? हमारे भाई लोग क्या करेंगे? नगीना को जनता को हम लोग धन्यवाद देंगे कि चंद्रशेखर भाई जैसा नगीना चुन कर और हमारे बीच भेजे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में जो नेता है पिछड़ों के, जो राजनीति करते हैं, चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी है, वो सब तो कुछ बोल ही नहीं रहे। कितना बार कहे कि चिराग पासवान तो अपने आप को कहते हैं हनुमान भक्त है। तो जो हनुमान जो है बंदर, तो बंदर के हाथ में नारियल अच्छा लगता है, हो सकता है किसी का भी सर फोड़ने का काम करता है, तो वही हाल उसको है। और क्या है? पासवान ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार में महिलाओं की स्थिति बहुत बदली है, मोदी जी जितना महिलाओं के लिए किया। पूछना चाहते हैं क्या बदला है, बताइए ना, आप गिनती करवाइए ना। आए दिन बलात्कार नहीं होते हमारी महिलाओं और बच्चियों के साथ हैं। और ज़्यादातर देखिए कि शोषित वंचित जितने हमारे महिलाएं और बच्चियां हो रही हैं, वो हमारे दलित समाज की बहनें हो रही हैं और बेटियां हो रही हैं। इस पर गौर करना चाहिए। और सरकार अगर अपने दिशा अनुसार और सही अनुसार काम करती तो आए दिन क्या कहते हैं बलात्कार और हिंसा के शिकार नहीं। केंद्र से जो योजनाएं चलती है वो तो सभी समाज को मिल रहा है ना, आपके समाज के भी लोग उसके लाभ? कुछ लाभ नहीं मिल रहा है। अगर कुछ मिलता तो हमारे बच्चिया को आए दिन मर्डर नहीं होता, बलात्कार नहीं होता, रेप नहीं होता। कितना शर्मिंदा के बात है, कितनी निंदनीय घटना है। आखिर सारे लोग सरकार में सत्ता में मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, वो तो कहते हैं कि हमने अपराध मुक्त कर दिया बिहार को, मंगल राज है। कहाँ अपराध? मंगल राज नहीं, इसे जंगल राज कहा जाता है। अगर कोई बच्ची को हत्या कर दिया जाता है तो क्या न्याय के लिए भी जाता है ना, तो वहाँ पे पैसा देके प्रशासन जो है वो भी बिक गया है। प्रशासन बिकी हुई, वो भी बिकी हुई है। पैसा के लालच पे आके बिकी हुई हो तो सत्ता का लालच है ही, लेकिन हमारे प्रशासन भी है जो पैसा के मतलब पैसा पर न्याय के लिए कहाँ जाएंगी? अगर प्रशासन में बिका हुआ है तो न्याय कैसे होगा? न्याय कैसे होगा? हम अपनी
जाएंगे और सड़क से लेके संसद तक के हमारे सरकार दहाड़ेंगे और हमें न्याय भी मिलेगा। 25 में हमारी सरकार आएगी। हमारे 25 में आपकी हाँ 25 आजाद समाज पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? मुख्यमंत्री का चेहरा पार्टी में है, बहुत सारे लोग हैं, उस समय तय होगा और बताया जाएगा, आप लोग को नजर आएगा। लेकिन कई राजनीतिक जानकार कहते हैं कि जमीन पर अभी उतने मजबूत नहीं है ये पार्टी की कहीं पे सत्ता में आ सके, कोई मुख्यमंत्री तक पहुंच जाएगा। हुआ है, ऐसे कैसे आप कह सकते हैं कि नहीं हुआ है? आए दिन कोई भी किसी भी वारदात होता है, चाहे महिलाओं के साथ, चाहे कोई भी झगड़ा कुछ भी होता है बिहार के अंदर, तो कौन वहाँ पर पहुँचते हैं? भीम आर्मी के लोग पहुँचते हैं, आज़ाद समाज पार्टी के लोग पहुँचते हैं कई लोग कहते हैं कि देश में आजकल ना भीम के नाम पे राजनीति बहुत होने लगी, लगता है आपको इसमें सारे पार्टी कर रहे हैं, नतमस्तक हो जाते हैं, तुरंत बाबा साहेब के नतमस्तक हो जाते हैं, और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो दूर हट जाते हैं। बाबा साहेब के दूर दूर तक नाम चर्चा नहीं रहता है, आप तो देख ही रहे हैं। अभी जैसे बिहार में एक नया डेटा आया था जिसमें दलितों के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है, लेकिन उसको न्याय नहीं मिल पा रहा, तो लग रहा है क्या इसके पीछे किसको जिम्मेवार मानती है? अब इस पे क्या सोचती है? बिहार सरकार जो है, जो नीतीश कुमार है, पूरा जिम्मेवार नीतीश कुमार है, इसका जिम्मेवार समझे ना, इसका जिम्मेवार, और हम किसी को नहीं ठहरा सकते। आखिर फिलहाल में भी तो बिहार सरकार वही है ना, तो उन्हीं को न संज्ञान लेना चाहिए था। लेकिन पिछड़े दलितों से जो लोग आते हैं, जो खुद को रहनुमा बताते हैं, वो सब मंत्री बन के पद पे बैठे हुए, तो वो लोग लग रहा है कि आपको कुछ काम कर रहे हैं दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए? कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। सत्ता में केवल कुर्सी थाम के बैठे हुए हैं, आए अपना पॉकेट गर्म करते हैं बस, और कुछ नहीं। अगर ऐसा होता तो आए दिन बलात्कार और हत्या नहीं होती और मर्डर नहीं होती हमारे बच्चियों के साथ है। दलाल लोग बैठे हैं दलित के नाम पर, दलित का वोट लेते हैं, दलित का माने सब चीज़ ऊर्जा ले लेते हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए अगर काम कहो तो नहीं करते हैं, नहीं कुछ नहीं। अगर बच्चियों के साथ बलात्कार होता है तो उनको 20 सड़क पे फांसी की सजा होनी चाहिए, तो 2-4 गो के ऐसे सजा होना, फिर देखिएगा भूल जाएगा, उसका नानी याद आ जाएगा कि ये बात सोचने पर भी मजबूर हो जाएगा वो कि गलत करे। लेकिन फिर कई लोग कहेंगे कि इसके लिए कोर्ट है ना, देश में कोर्ट तय करेगी ना। तो कोर्ट ही आखिर सरकार क्या, नीतीश ही जो ना याद है। दलितों का नेता बिहार में कौन? दलित के नेता मानते हैं अपने आप को चिराग पासवान जी और जीतन राम मांझी जी, लेकिन एक शब्द बोले हैं इस विषय पर, जो अमित शाह बोले हैं, गृह मंत्रालय जो भी है, हम क्या जानते हैं क्या है क्या नहीं, हम नहीं जानते हैं। गृह मंत्री है देश। हाँ, गृह मंत्री हो चाहे कुछ भी हो, उससे आपने बोला, चिराग कह रहे कि नहीं अपमान नहीं किया उन्होंने, जो कांग्रेस ने जो अपमान किया था उन्होंने, वो तो सरकार में है ना, सरकार में तो क्यों बोलेंगे खिलाफ, नहीं ना बोल सकते हैं। दलितों के नाम पर शोषण हो रहा है, शोषण करने बैठे हैं वो लोग, दलित के नाम पर धब्बा है, लो निंदनीय है ये सब। ये लोग सत्ता में रहकर भीम आर्मी की महिलाओं को जो अमित शाह का लगातार विरोध कर रहे हैं कि अमित शाह ने जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया, इस पे आप क्या सोचते हैं? ये भाजपा जो अपने तर्क दे रहे हैं उस तर्क से आप कितने सहमत है, या फिर कांग्रेस जो विरोध कर रही है, या फिर वाकई में लग रहा है विरोध कर रही है, या फिर लग रहा है कि भीम के नाम पे देश में नई राजनीति शुरू हो गई है? अपनी राय में जरूर बताएं। धन्यवाद।